जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा भागवत नवनीत प्रथम स्कंध। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, सोने की द्वारका में द्वारकानाथ विराजमान है। तब जो आनंद, जो शांति है, वही आनंद जब सोने की द्वारका समुद्र में डूब जाती है, यादवों का विनाश होता है, तब भी द्वारकानाथ अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आनंदमय हैं। उद्धव को उसी समय उन्होंने उपदेश दिया है, उद्धव, परमात्मा सत्य है, जगत तो क्षण क्षण में बदलता है। श्री कृष्ण सावधान करते हैं, विनाश भी भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति अच्छी लगती है, विनाश में जीव की शांति भंग होती है। उपसंहार में बहुत शांति है, विनाश भी भगवान की लीला है। भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा था, कल आपका राज्याभिषेक होने वाला है, आप सिंहासन पर विराजेंगे, आपके मस्तक पर स्वर्ण का छत्र होगा, आप राजाधिराज हो जाएंगे। राज्याभिषेक होने वाला है। यह सुनने के बाद राम प्रसन्न नहीं हुए। राज्याभिषेक के मुहूर्त में भगवान राम को कैकेयी ने कहा, ये वल्कल वस्त्र पहनकर वन में जाओ। राम वन में जाते हैं, तब नाराज नहीं हुए हैं। ऋषि वाल्मीकि रामचंद्र जी के मुखारविंद का दर्शन करते हैं। राम सत्य है, राम परमात्मा है। राज्याभिषेक का उनको सुख हुआ नहीं। वन में प्रभु जाते हुए जरा भी नाराज हुए नहीं, प्रसन्न हैं। आपको कोई भोजन का निमंत्रण दे, कल 12 बजे भोजन के लिए आना। भूख लगने पर आप उसके यहाँ भोजन करने के लिए जाएं और वह हाथ जोड़कर बोल दे कि यहाँ तो सब हो गया, सब बट गया, अब कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। आपकी क्या दशा होगी? फ़ोटो खींचने जैसा मुख हो जाएगा। मुझे कहा था, भोजन का निमंत्रण दिया था, मेरा अपमान कर दिया। राज्याभिषेक के मुहूर्त में राम को वनवास हुआ। राम देव नहीं, राम परमात्मा है, राम सत्य है। मंगलाचरण का यह श्लोक इतना दिव्य है कि टीकाकारों ने अपने अपने इष्ट देव पर इसका अर्थ किया। बहुत से टीकाकार इसका अर्थ राम पर करते हैं, राम ही परमात्मा है। बहुत से टीकाकार जो गुरु दत्तात्रेय के भक्त हैं, दत्तात्रेय पर इसका अर्थ करते हैं। जिन टीकाकारों ने इष्ट देव भगवान शंकर हैं, जिन टीकाकारों के इष्ट देव भगवान शंकर हैं, वे शिव पर इसका अर्थ करते हैं। यह व्यास जी की वाणी है। संस्कृत भाषा का जिसको बराबर ज्ञान है, उसको इन अर्थों में बहुत आनंद आएगा। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। समुद्र का मंथन हुआ, मंथन में अमृत निकलता है। अमृत को देवता पी गए, अमृत का पान किया, तब किसी ने भगवान शंकर का स्मरण नहीं किया। सब देवता अमृत पी गए। फिर समुद्र में से विष निकलता है। विष सभी को जलाने लगा। विष की गंध सहन नहीं होती, सब घबरा गए। भगवान शंकर की प्रार्थना की है, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। राम नाम का जप करते हुए भगवान शंकर प्रेम से विष का पान कर गए। अमृत का जो पान करता है वह देव माना जाता है, जो मन को शांत रखता है, और विष का पान करता है वह देव नहीं, सभी देवों का देव शिव महादेव है। जगत को सुखी करने के लिए भगवान शंकर ने विष का पान किया है। शिव महादेव माने जाते हैं। जगत के साथ भगवान का अन्वय व्यतिरेक जैसा संबंध है। जगत का कोई भी पदार्थ भगवान को छोड़कर नहीं रह सकता। प्रत्येक में भगवान मिले हुए हैं। वेदांत की प्रक्रिया में इसे अनव्य कहते हैं। घड़े को छोड़कर मिट्टी अलग रह सकती है, मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी को छोड़कर कभी नहीं रह सकता। जगत का कोई भी पदार्थ भगवान को छोड़कर नहीं रह सकता। भगवान का जगत के साथ अनव्य
व्यतिरेक जैसा संबंध है। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को तत्वज्ञान का उपदेश दिया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उसके लिए क्या 2-4 दिन कथा सुनाई? ना, केवल कृपा दृष्टि से ज्ञान दिया। जहाँ बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी भूल करते हैं, ऐसे अलौकिक दिव्य तत्व ज्ञान भगवान ने केवल कृपा दृष्टि से दिया है। भगवत कृपा से जिसको ज्ञान मिलता है वह ज्ञान कायम रहता है, टिकता है। पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह टिकता नहीं है, वह भूल जाता है। भगवान ब्रह्मा जी को कृपा दृष्टि से ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने ज्ञान दिया, ऐसे आदि नारायण परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धीमहि। व्यास महर्षि की आज्ञा है कि भागवत की कथा करने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता कभी संसार का ध्यान न करे, मानव शरीर का ध्यान न करे, भगवान का ध्यान करे। हम सभी लोग व्यास नारायण के शिष्य हैं। जगत गुरु व्यास नारायण हैं। सभी संतों ने व्यास नारायण को सद्गुरु माना है। संतों ने ऐसा कहा है कि हम सभी व्यास नारायण का झूठा खाने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम व्यास जी की पूजा होती है, फिर गुरुदेव की पूजा होती है। व्यास नारायण जगत गुरु हैं। व्यास नारायण की आज्ञा है कि संसार में रहना, पर कभी संसार का ध्यान नहीं करना। भगवान का ध्यान कदाचित भले ही न हो, पर मानव शरीर का ध्यान मत करो, संसार का चिंतन मत करो। जितना पाप होता है सब संसार का ध्यान करने से ही होता है। संसार का ध्यान जो छोड़ता है उसका पाप छूटता है। ध्यान मंगलमय परमात्मा के स्वरूप का करो। आगे पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं, भागवत का प्रतिपाद्य निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भागवत शास्त्र का मुख्य विषय है, जहाँ कोई कपट नहीं है। कपट क्या होता है? संसार का कोई सुख मुझे मिले, सुख भोगने की इच्छा ही कपट है। बहुत से लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं, साथ ही इच्छा भी रखते हैं कि मुझे ज़्यादा सुख मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। भोग भक्ति का फल नहीं है। भक्ति का फल संसार का सुख नहीं है। भक्ति का फल भगवान है। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। मंदिर में जाकर भगवान के पास लोग मांगते हैं। भगवान के पास बहुत मांगना अच्छा नहीं होता। भगवान बड़े उदार हैं। भगवान जीव को ज़्यादा धन देते हैं, ज़्यादा सुख देते हैं, जीव को कम लगता है। जो भगवान के पास बहुत मांगता है, भगवान को ऐसा लगता है कि ये मुझे कंजूस समझता है। भगवान तो अति उदार हैं। मांगने से प्रेम कम होता है, देने से प्रेम बढ़ता है। भक्ति का अर्थ है भगवान के साथ प्रेम करना। भक्ति में लेने की इच्छा नहीं होती है, भक्ति में सर्वस्व देने की इच्छा होती है। जो मंदिर में भगवान को कुछ देने के लिए जाता है, भगवान उसको प्रेम से देखते हैं। भगवान जिसको नज़र देते हैं उसी को दर्शन का आनंद मिलता है। राम दे नज़र तुमको तो सभी सूरत राम की हैं। भगवान उसको नज़र देते हैं जो भगवान को कुछ अर्पण करता है। जो भगवान के पास मांगने के लिए जाता है, भगवान उसे नज़र नहीं देते। मंदिर में जाकर भगवान को कहना, आपने तो बहुत दिया, मैं लायक नहीं हूँ, तो भी मैं सुखी हूँ। मैंने आज से ऐसा निश्चय किया है कि आँख मैं भगवान को अर्पण करूँगा, किसी स्त्री को नहीं दूँगा, किसी स्त्री को नहीं दूँगा, आँख किसी पुरुष को नहीं दूँगा। घर छोड़कर मंदिर में जाने का अर्थ यह है कि आँख भगवान को अर्पण करना है। कदाचित आपको शंका हो कि महाराज आप ये क्या कहते हैं, जगत को तो आँख देनी ही पड़ती है। संत जगत को देखते हैं, उपेक्षा भाव से देखते हैं। दृष्टि दो प्रकार की होती है, उपेक्षात्मक और अपेक्षात्मक। आप घर से यहाँ आए, तब मार्ग में आपने कचरा पड़ा हुआ देखा। कचरे को लोग उपेक्षा भाव से देखते हैं, किंतु इस समय आपको कचरा याद नहीं आता है, जबकि कचरे को आपने देखा है। संत मन को बार बार समझाते हैं, श्री कृष्ण के बिना इस जगत में सब कचरा ही कचरा है।
जगत को देखो पर उपेक्षा भाव से देखो। इसका अर्थ यह है कि संसार सुंदर है ऐसा समझकर मत देखो। संत जगत को देखते हैं पर उपेक्षा भाव से देखते हैं। संसारी मानव जगत को अपेक्षात्मक दृष्टि से देखता है। भगवान को आंख देनी है, मैंने अपनी आंखें भगवान को दे दी हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा